आज एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 से रिलेटेड है हमारा टॉपिक। 5वां चैप्टर है हमारे पास। उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। देखो, पहले इसके अंदर थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ेंगे सेल साइकिल के और क्रोमोसोम्स के बारे में कि सेल साइकिल होती किसकी वजह से है, या उसके अंदर मटेरियल्स कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पहले वो पढ़ेंगे। फिर हमने सेल साइकिल के टाइप पढ़ने, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम ट्रम क्रोमोसोम एक साइंटिस्ट था, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, उसका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग नाम था, और उसने 1882 के अंदर इस टर्म को दिया था, क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसने एक किस्म के सिलेंडर जो छिपकली थी उसके लार्वा को उठाया। उस लार्वा के अंदर इसने एक चीज ऑब्जर्व की, उसके अंदर रैपिड डिवाइडिंग हो रही थी कि 1 से 2, 2 से 4। तो इस तरीके से ये क्यों बन रहे हैं, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है जो इस सेल के अंदर एबिलिटी है डिवाइड होने की। ठीक है, आफ्टर ऑफ सेल आफ्टर ट्रीटिंग, अब एक सब्सटेंस डाला था। उस सब्सटेंस का नाम है कि लार्वा उठाया, किसी भी स्लाइड के ऊपर रखा। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद उस लार्वा के ऊपर एक पार्किंसन अलील होता है जो डाई इंडिको कलर्स होता है, वो उसके ऊपर डालने के बाद जो क्रोमोसोम्स है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो वो डालने के बाद उसने अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उसका नाम रख दिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम इज अ कलर्ड बॉडी, या डार्कर होता है या कलर्ड बॉडी होता है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनील बकाया जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनील पड़े हुए थे, हाँ, वो एक किस्म के रेस्ट ऑफ ऑर्गेनील का मतलब है वो नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ क्रोमोसोम डार्क कलर का नजर आ रहे थे। ठीक है, ये चीज याद रखनी, यहां पे ये चीज बोल रहा है। पर एक चीज याद रखना, जैसे उसने क्रोमोसोम इज द कलर बॉडीज नहीं होती। क्रोमोसोम हम कह सकते हैं क्रोमो मीन्स कलर, पर क्रोमोसोम कलर नहीं होता। कलर उस साइंटिस्ट ने खुद डाला था, इसलिए क्रोमोसोम जो है डार्कर और कलर वाला नजर आया था। ठीक है, कि एक किस्म के क्रोमोसोम एक मिसनोमर है, मिसनोमर्स बिकॉज क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम इज नॉट ए कलर्ड बॉडी, क्योंकि कलर्ड उसने खुद ने साइंटिस्ट ने डाला था, इसलिए वो क्रोमोसोम कलर नजर आया था। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कलरलेस बॉडी। क्रोमोसोम क्या होता है? कलरलेस बॉडी होती है। इनिशियली अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखा जाए तो ये सेल है यूकैरियोटिक, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल मैच्योर हो जाता है, डिवाइड के लिए तैयार हो जाता है, तो ये जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखनी कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऐसे क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब क्रोमेटिन किस चीज के बने वो आगे पढ़ते हैं। उसके अंदर देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम एक किस्म का किससे मिलकर बना हुआ? क्रोमेटिन से मिलकर बना हुआ। उसके बाद हम क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक नंबर होते हैं। जैसे सपोज करते हैं अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए स्पेसिफिक नंबर कंटेन हेरिडिटी यूनिट्स, और उसके अंदर हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं जिसको हम जीन्स कहते हैं। जीन्स हमारे एक किस्म के इंफॉर्मेशन होते हैं जो पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं। वो इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? शेप की फॉर्म में, और साइज की फॉर्म में, या कलर्स की फॉर्म में, ये हमारे जीन्स इंफॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है, और प्लस में प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और किसका बना होता है? जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। उन दोनों मटेरियल से मिलकर ये क्रोमोसोम बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ क्रोमोसोम है किसके बुनियाद के ऊपर? पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर के क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप
डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर। सेंट्रोमर की पोजीशंस की बुनियाद के ऊपर हमने किसको पढ़ना है, क्रोमोसोम को पढ़ना है। चौथा टाइप मैंने यहां गलती से लिख लिया, लिखना मुझे यहां था पर मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अब देखेंगे फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो हमारे पास कौन सा है, मेटासेंट्रिक। वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम के क्रोमोसोम विच इक्वल्स आर्म्स वी शेप्ड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये आर्म्स है और ये आर्म्स है, ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब है जो आर्म्स होती हैं, ये आर्म्स क्या होती है, क्रोमेटाइड्स होती हैं। ये क्रोमेटाइड्स बोथ साइड्स या दोनों साइड्स के ऊपर ये और ये दोनों इक्वल्स हो या ये और ये दोनों इक्वल्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। और उसकी जो शेप होती है वो वी शेप बनती है। ऐसे देखो ये वी शेप बनती है, तो ये इक्वल भी होती है, क्रोमोसोम इक्वल भी होते हैं और वी शेप भी बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है, सेकंड टाइप है जिसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये जो मेटासेंट्रिक है ये क्रोमोसोम्स आर अनइक्वल्स आर्म या हम कह सकते हैं एल शेप होता है। अनइक्वल आर्म या एल शेप कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये ऊपर ये भी एक क्रोमेटाइड है और ये भी क्रोमेटाइड है, ये क्या है, क्रोमेटाइड है। अब ये क्रोमेटाइड्स बोथ साइड्स, इस साइड और इस साइड छोटी सी नजर आ रही, तो ये दोनों अनइक्वल्स होती है, इसलिए हम कहते हैं मेटासेंट्रिक के अंदर सब मेटासेंट्रिक के अंदर इक्वल साम होती है और इसके अंदर अनइक्वल साम होती है, इसलिए हम इसको एल शेप कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक तीसरा टाइप, एक्रोसेंट्रिक या सब टेलोसेंट्रिक भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये क्या होती है कि क्रोमोसोम वन आर वेरी शॉर्ट या वेरी स्मॉल एंड अदर आर वेरी लॉन्ग, जिसको हम जे शेप कहते हैं। कि एक आर्म ये क्रोमेटाइड से बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटी हो, एक आर्म्स तो बहुत बड़ी हो, तो उस सिस्टम को हम एक्रोसेंट्रिक या सब टेलोसेंट्रिक कहते हैं, जो उसकी शेप क्या होती है, जे शेप होती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे यहां पे लिखा हुआ मैंने, जिसको हम क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक कहते हैं। अब जो टेलोसेंट्रिक है वो सेंट्रोमर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, उसके अंदर जो सेकंड आर्म्स है वो प्रेजेंस नहीं होती है, और ये आई शेप होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक। टेलो मींस एंड पॉइंट के ऊपर दूसरी आर्म्स पाई ना जाए, इसलिए ये दोनों आई शेप बने होते हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज याद रखनी टेलोसेंट्रिक के अंदर। अब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। सबसे बीच में जो दोनों क्रोमेटाइड्स को जोड़ के अटैच करने में हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमर्स कहते हैं। ये अटैचमेंट होती है किसकी, क्रोमेटाइड्स के दोनों साइड के ऊपर जो अटैचमेंट बीच में जो सेंटर होता है उसको हम सेंट्रोमर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सेंट्रोमर के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन का काम होता है, एक प्रोटीन होता है जो स्पाइंडल फाइबर से उसको जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्पाइंडल फाइबर इनसे आके अटैच होते हैं, अटैच होने के लिए ये हेल्प करते हैं। उसके बाद ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड क्या है, ये आप लोगों को दोनों ये क्रोमेटाइड्स होते हैं। क्रोमेटाइड्स को हम आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं दोनों एंड के ऊपर, इस साइड और इस साइड दोनों एंड के ऊपर, दोनों क्रोमेटाइड्स के एंड के ऊपर टेलोमर्स होता है। जो टेलोमर्स क्या करता है, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन या क्रॉसिंग ओवर या चार्जमेटा के अंदर ये क्या करता है, जो टिप के ऊपर है क्रोमोसोम्स को जो अटैचमेंट है उसको रोकता है, ठीक है, कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से ऐसे अटैच ना हो, तो इसलिए ये प्रिवेंट उसको रोकता है। उसके बाद हम सेकेंडरी, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, हाँ इसको सेंट्रोमर्स को, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस वो कंस्ट्रक्शन है जहां से दूसरा छोटा सा टेलोफेज या क्रोमेटाइड्स निकलता है, जिसको हम न्यूक्लियो ऑर्गेनाइजर कहते हैं या न्यूक्लियोलिस को बनाने वाला जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद लास्ट हमारे पास ये पोर्शंस जो होता है जिसको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स के अंदर, इनके अंदर और इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हुई होती है डीएनए की, पर अनलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होती है, इसलिए हम इसको जक डीएनए कहते हैं, जो प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम की सीक्वेंस नहीं मिलती है। जैसे सपोज करते हैं नॉर्मल ऐसे मिलती है तो इसी तरह होगी, इसी तरह
ठीक है, वो जर्क्स डीएनए इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए सॉरी क्रोमोसोम था। अब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है? अब एक कोई भी यूकैरियोटिक सेल उठाते, उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्या होंगे? क्रोमेटिन मटेरियल होंगे। क्रोमेटिन मटेरियल क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ है? क्रोमेटिन का बना होता है। क्रोमेटिन क्रोमेटिन खुद किसका बना हुआ है? डीएनए और प्लस में हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन देखी जाए, क्रोमोसोम है वो किसका बना होता है? क्रोमेटिन का बना होता है। अब क्रोमेटिन दो चीजों का बना होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा डीएनए। अगर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को न्यूक्लियोसोम। जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है बीच में और इसके ऊपर ऐसे डीएनए कंडेंस फॉर्म में लपेटते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रख, और इनको हम क्रोमेटाइड्स कहते हैं। अब क्रोमेटिन एक किस्म की लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल से जो डीएनए क्रोमोसोम को बनाने में हेल्प करती है। अब इसके अंदर हमारा जीन्स या जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, या हमारी जो ऑस्प्रिंग्स होती है या प्रोजेनी होते हैं, जो औलाद होती है प्रोजेनी, जिसको हम प्रोजेनी कहते हैं, उनकी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इससे क्या होती है? जब जीन्स की मैनिपुलेशन या डाइवर्सिटी होती है, तो इससे क्या होती है? जेनेटिक क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम उस चीज को कहते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जीन्स के अंदर चेंज आना, उस सिस्टम को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये कैरेक्टर्स जो होते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए से क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम से एक स्पेशीज से दूसरे स्पेशीज के अंदर, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं। फिर उसके सॉरी उस जीन के अंदर फिर वैरायटी आती है। इस तरीके से जो हम प्रोसेस कहते हैं उसको हम जीन डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जैसे हमने दो क्रोमोसोम बनाए, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से 4 क्रोमेटाइड से एक हमारे पास ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, ये क्रोमोसोम दोनों में ना, ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स है। क्या है? सिस्टर क्रोमेटाइड्स है। इस आर्म्स को हम ऐसे क्रोमेटाइड्स कहते हैं, क्रोमेटाइड्स कहते हैं। तो क्रोमेटाइड ये सिस्टर क्रोमेटाइड से एक ही क्रोमोसोम या एक ही सेंट्रोमर से अटैच हो, तो उसको हम सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहेंगे। अब ये क्रोमेटाइड्स और प्लस में ये क्रोमेटाइड्स, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स है। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स है कि एक क्रोमोसोम अलग की क्रोमेटाइड और दूसरे अलग के क्रोमेटाइड्स जो होते हैं उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, क्रोमेटाइड्स है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, जो क्रोमोसोम और उसके टाइप और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद हमारे पास सेल साइकिल और सेक्स साइकिल के जो दो टाइप्स है हमारे पास, वो इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।